गजाननमहावीर्यस्य नमः। नमः संसकृताय गजाननं भूतगणादिसेवितं जम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। या कुन्देन्दुतुषारहारधवलाया शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकराया श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करः प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यपहा। शुक्लां ब्रह्मविचारसार परमां माद्यं जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीम् अवद्यां जाड्यान्धकारापहां। हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासनी संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां। वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणीं विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। सभी लोगों को नमस्कार। मैं प्रकाश सर वाराणसी से आप सभी लोगों का ई लर्निंग विद दुर्गेश में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। हमारे साथ में अजय कुमार वर्मा, बेबी गुप्ता सभी लोग जुड़ चुके हैं। ठीक है, तो आप सभी लोग लिंक को शेयर कीजिएगा। आज हम सभी लोग केवल और केवल जो चैप्टर वाइज हम लोग यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसमें उसी क्रम में हम सभी लोग आज संधि के ऊपर चर्चा करेंगे। आज के प्रश्न केवल और केवल संधि से होंगे। ठीक, आप लोग चैप्टर वाइज प्रश्न को करते करते हमारे साथ में 3-4 चैप्टर जो आप लोगों ने किया है, अच्छा परफॉर्मेंस रहा है आप लोगों का। हमारे साथ में आज आप सभी लोग प्रारंभ करने वाले हो संधि। तो संधि का जो सबसे पहला प्रश्न है आज का, वह है कि पुनर्जन्म का सही संधि विच्छेद क्या बनेगा। तो चलिए प्रश्न को हम लोग लेते हैं और सबसे पहला प्रश्न जो है वह है पुनर्जन्म शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। पुनः धन जन्म, पुनर्धन जन्म, पुनः धन जन्म या फिर यह। तो इसमें जो करेक्ट आंसर आ रहा है वह क्या आना चाहिए, आपका आना चाहिए उत्तर 1 पुनः। यह जो विसर्ग है यह सकार होते होते लास्ट टाइम कहाँ पहुंचता है, निकल करके जाता है र तक पहुंचेगा, रुत्व के र तक पहुंचता है। तो कुल मिला जुला करके इसमें जो संधि हुई है यह क्या हो गई आपकी, जो संधि विच्छेद होगा इसमें या क्या हो जाएगा आपका पुनः धन जन्म, और इसको आप विसर्ग संधि कह सकते हैं। चलिए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ी स्पीड अब बढ़ाएं। महर्षि शब्द में कौन सी संधि है। कौन सा शब्द है महर्षि। महर्षि हो, ब्रह्मर्षि हो, देवर्षि हो, सप्तर्षि हो, इस सब में प्रश्न अगर पूछे तो किसको बताओगे। हर हर महादेव, हर हर महादेव। दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं, गैरों से सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। तो यहाँ पे जो प्रश्न है इस प्रश्न का उत्तर सभी लोग देना। महर्षि में क्या हो जाएगा, गुण संधि। बहुत सही, करेक्ट आंसर आप लोग कर रहे हैं। ध्यान देना, महर्षि, ब्रह्मर्षि, देवर्षि, सप्तर्षि जितने अर वाले होते हैं सब के सब क्या हो जाते हैं आपके गुण संधि हो जाते हैं। अर भी होता है और एक होता है अल, इसकी भी गुण संज्ञा होती है। मतलब अ होता है, अ में अल मिल जाएगा। कैसे, तवल्लकार है, एक क्वेश्चन में पूछा था तवल्लकारः। ठीक है, तो तवल्लकार में जब हम पूछे कि कौन सी संधि होगी तो बहुत सारे लोग इसमें गलत कर दिए थे। तो कैसे गलत हो गया भाई, जब यहाँ पे आप करेंगे तवधनलरीकारः, ठीक, तो यह यहाँ पर क्या है आपका अ है, और यह अ जब लरी के साथ में आएगा तो इन दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा, अल हो जाएगा। अब तव में फिर से अ जुड़ जाएगा तो तव हो जाएगा, यह ल हो जाएगा। और क्षमता में यहाँ पे तवल्लकार लिखना था, तवल ऐसा, ठीक है, तवल्लकार है इस तरीके से। तो यह क्या हो जाएगा, ल हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो क्या बन जाएगा, यहाँ से हो जाएगा त व हलंत, क्योंकि इसमें से अ हमने निकाल लिया था।
फिर यह हो जाएगा, आगे बचा है कारह, और यही जब जुड़ता है तो क्या बन जाता है, तवलकारह, तवलकारह। ठीक है, इस तरीके से बनेगा। और इसमें भी कौन सी संधि होगी, गुण संधि होगा। यह कई बार क्वेश्चन आता है, लोग गलत कर देते हैं। मैं जब इसका क्विज लिया था तो उसमें बहुत सारे लोग गलत किए थे। तो महर्षि, देवर्षि, सप्तर्षि, वसंत ऋतु, ये सब के सब क्या है, गुण संधि में आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देख लेते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 3। सभी लोग उत्तर कीजिएगा। आप लोग सभी लोग क्लास के लिंक को जरूर शेयर कीजिए। उल्लास का संधि विच्छेद क्या होगा, अभी हम लोग हिंदी में पढ़ रहे हैं यहाँ पर कि उल्लास का क्या बनेगा। तो आपको पता होगा, एक होती है तोरली संधि। क्या होता है, तोरली होती है। तोरली क्या कहता है कि जब त वर्ग के बाद में ल वर्ण आए, तब ल वर्ण आए तो यह चाहे त थ द कुछ भी वर्ण रहे इसमें से, वो किस में बदल जाएगा, त थ द ध सब बदल जाएंगे किसमें, ल वर्ण में। तो क्या होता है, उत धन लास से उल्लास, क्योंकि यह वाला त किस में बदल जाएगा, ल वर्ण में बदल जाएगा। प्रश्न संख्या 3 उत्तर आएगा डी, बिल्कुल करेक्ट, सही आंसर। जो लोग सही कर रहे हैं बिल्कुल अच्छा है, और जो लोग नहीं कर रहे हैं समझने की कोशिश करें, नहीं तो फिर वही होगा कि यहाँ चला मैं वहां चला, जाने किधर मैं किधर चला कि मैं लुट गया, वही हाल होगा यहाँ वहां करते करते। बहुत सारे लोग इसमें, जो लोग भी हिंदी और संस्कृत को, खास तौर पे हम देखते हैं संस्कृत को लोग बहुत हल्के में लेते हैं और यही लुटिया डुबो देता है। जितने लोग 120 प्लस जाते हैं, 135, 130, 128, 130, उनका देखिए संस्कृत में भी अच्छा मार्क्स आता है। और जो लोग 100 किसी तरीके से पार करते हैं, उनका वहीं संस्कृत में 8 नंबर 10 नंबर यही रहता है। तो आप कम से कम इस पे भी थोड़ा ध्यान दीजिए, ठीक है। ध्यान नहीं दोगे तो नारायण भजोगे। फिर दोनों लैंग्वेज हिंदी और संस्कृत मिला करके 60 क्वेश्चन में जो 55-56 नंबर पा गया, ईमान के चलना वो 120 तक पहुंच ही जाएगा। क्योंकि अगर यहाँ पे 156 56 या 58 यहाँ पे कर ले रहा है, 55-56 जो भी है, 58 भी 56 भी जो भी है, 56 ही मान लेते हैं, अगर यहाँ से कर लिया है तो वह पक्का है कि वह 3 सब्जेक्ट का 90 नंबर मिला कर करके वो आगे 60-65 नंबर तो उधर से ही पा जाएगा, वो इजिली पा जाएगा। वो 120 पहुंचना ही पहुंचना है। लेकिन जिसका यहीं जाएगा ना, यहीं लुल्लु हो जाता है। फिर यशः धन दा क्या हो जाएगा, यशोदा। क्या यशोधन दा के बन रहा है, यशोदा। क्या बन जाएगा, ऑप्शन बी वाला क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की ओर। अक्षौहिणी का सही संधि विच्छेद क्या बनेगा, ये बताओ। संधि विच्छेद करना इसका अक्षौहिणी का, अभी कुछ दिन पहले हम इसको बताए थे और संस्कृत में भी बताए थे, तो आप लोग इसका बताओ क्या बनेगा। हालांकि इसमें पहले पूछा जाए अगर कौन सी संधि बनेगी तो क्या बताओगे, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि या फिर दीर्घ संधि, बताओ इसमें से कौन सी संधि बनेगी। ए बी सी डी कर लीजिए आप लोग, ए बी सी डी, इसमें कौन सी संधि बनेगी और फिर संधि का नाम बताओ। हाँ, इसमें बताओ कौन सा बनेगा, ठीक, इसमें बताओ कौन सा बनेगा, बताओ जल्दी बताओ। तो इसमें अगर आप बात करोगे तो क्या बन जाना चाहिए, अक्षधन उहिणी से अक्षौहिणी बनती है, और यहाँ चूंकि औ बना है और औ क्या हो जाता है, वृद्धि हो जाएगी, तो क्या बन जाता है, वृद्धि संधि होगी। ठीक है, यह अपवाद है, ठीक, ध्यान देना, यह अपवाद है। प्रश्न संख्या 5 में उत्तर क्या आ जाएगा, अक्षधन उहिणी, अ के साथ जब उ मिलता है तो ओ होना चाहिए था, लेकिन ओ नहीं हुआ, क्या हो गया, अक्षौहिणी हो गया, औ बन गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट वाले में चलते हैं। यहां देखते हैं इत्यादि शब्द में कौन कौन संधि है, कौन कौन क्या, कौन सा संधि है ऐसा। ठीक है, इत्यादि अगर शब्द है इसमें कौन सी संधि बनेगी, ये बताओ। इति धन आदि, इति धन आदि, यहां पे क्या है, ई है, यहां क्या है, आ है, यह ई किसमें बदल गया है, य में, यह जब आ इसमें आके जुड़ गया तो हो गया या, यही इसमें या है, इत्या। अब ई का य हो जाना क्या कहा जाता है, ई को यड़ची, क्या कहा जाएगा, ई को यड़ची। बहुत सही, राइट आंसर ए, बहुत बेहतरीन, अच्छा है। और यह इसको तो बताने की जरूरत ही नहीं है आप लोगों को, और इसको आप लोग ट्रिपल स्टार में डाल लीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह, वर्णमाला में, संधि में, इधर उधर कर करके क्वेश्चन पूछा ही जाता है। गुड आफ्टरनून, इतना सारा फूल भेजोगे कि फूल तुम्हें भेजा है खत में, अब फूल ही तो मेरा दिल है। अब आगे वाली लाइन हमको नहीं याद है, आगे वाली लाइन बल्कि हम जोड़ लेते हैं कैसे,
कि राम रामम और रामेण रामाय रामात रामस्य रामे राम, श्यामः श्यामं श्यामेण श्यामाय श्यामात श्यामस्य श्यामे श्याम। क्या हो जाएगा यहाँ पर? क में जब हम श जोड़ेंगे छ बन जाता है। यह क्वेश्चन कई तरीके से आता है, आप लोग को पता है। ठीक, आगे देखते हैं। हाँ, गुडाकेश, इसमें बताओ क्या होगा? इसमें संधि विच्छेद। देखो यहाँ पर ए हुआ है, ये तो पक्का हो गया कि यह गुण वाला ही ए है, और यह बना होगा किसे? ईस से। ईस ध्यान देना, ऐसा नहीं होता है, ईस ऐसा नहीं होता है, ईश होता है ऐसा, इसी से बना होगा। ठीक है, और इसी से बना है श्रीमन नारायण नारायण नारायण, यह ईश से बना होगा। तो इसमें इस दो जगह पे है, इसको छोड़ो, केस छोड़ो, ईस में आओ। अब ए के साथ में ई तो जोड़ोगे नहीं, अ या आ के बाद में ई या ई आए तो दोनों के स्थान पर गुण हो जाए, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? गुणा का ईस, गुणा का ईस। ठीक है, आगे चले देखते हैं। इसका अर्थ अगर कोई जानता हो तो जरूर बताना। प्रश्न संख्या 8 में गुणा का ईस माने गुणा केस जो है उसका अर्थ किसी को अगर पता हो तो आप लोग बताओ हमको कि उसका अर्थ क्या बनेगा। ठीक, जो भी लोग हैं तब तक आप लोग कुछ गुनगुनाए। देखिए, हमेशा जो चीज पढ़ रहे हैं उस पर आप आनंद के साथ पढ़िए, टिकेगा। तो अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। क्या बनेगा भाई? वो बनेंगे शिव जी। अर्जुन को शिव जी को बोलते हैं ना, शिव जी को बोलते हैं। अर्जुन को हम बोलते हैं गुड़ा, जो गुड़ाकेश हैं, गुड़ाकेश पुल्लिंग में अर्जुन को भी बोलते हैं। अच्छा, अर्जुन को भी मान लेते हैं, चलिए भाई ठीक है। अर्जुन जी भी हैं, शिव जी भी हैं, दोनों को। अर्जुन को गुड़ाकेश क्यों कहते हैं? फिर एक बात तो ये भी आ जाए कि गुड़ाकेश फिर अर्जुन को क्यों कहते हैं भाई? तो जब चाहे जहां चाहे सो सकते थे ना, बहुत दिनों तक बिना सोए भी रह सकते थे, इसलिए वह बिना थके बहुत दिनों तक युद्ध कर लेते थे। अर्जुन निद्राजयी थे, इसलिए उनको क्या कहा गया? गुड़ाकेश, अर्थात जो नींद पर विजय प्राप्त कर ले, निद्राजयी। वो मतलब जब चाहे जहां चाहे सो सकते थे और जितना दिन चाहे ना सो सके, इसीलिए उनको क्या कहा गया? गुड़ाकेश। अर्जुन भी हैं, शिव जी को भी बारे में ऐसा कहा जाता है। ठीक है, शिव जी भी हैं। अर्जुन के लिए चलो ठीक है, अर्जुन करेक्ट। ठीक, अर्जुन करेक्ट, वाह भाई। नेक्स्ट वाला लेते हैं। निर्गुण शब्द, निर्गुण का संधि विच्छेद क्या होगा? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ, हर कंडीशन में बोलते चलो। नहीं, शिव जी को भी बोलते हैं, उनको भी बोलते हैं, दोनों लोग को बोलते हैं, अर्जुन को भी बोलते हैं, जो अभी बताए हैं अर्जुन की प्रॉपर्टी। तो निर्गुण प्रश्न संख्या 9 में क्या होता है? देखिए, आप लोग जब उत्तर देते हैं ना तो हम उसको सीधे सीधे नहीं काटते हैं, हम उस पर थोड़ा सा समय देते हैं, सोचते हैं। अगर तुरंत हमको उत्तर प्राप्त हो गया, ठीक, तब तो हम उस पर तुरंत सपोर्ट करते हैं। लेकिन आप लोगों के सीधे उत्तर को मैं नहीं काटता हूं। आप लोग भी मास्टर हैं और आप सभी मास्टरों का हम सम्मान करते हैं। ठीक, सभी मास्टरों का हम सम्मान करते हैं, इसीलिए उसमें हम सीधे उत्तर नहीं काटते हैं आप लोगों का। निर्गुण का संधि विच्छेद क्या होगा? निर्गुण में बताओ। अब ये नीर यहाँ पे दो जगह है। अच्छा, यहाँ पर अगर हम इस तरीके से एक दूसरा बदल दें, फिलहाल यहाँ पर अब दोनों गलत, तो दोनों एक ही छपा, दोनों काटना भी है हमको। एक ये जो नि होता है बाद में यही नीर में बदलता है। अगर यह वाला होता, अगर कहीं पे लिख देते कि नीर धन गुण, तो हमको एक बार तकलीफ, मतलब एक बार हमको टेंशन होता। हालांकि इसमें हम संधि नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि यह रकार सीधे अब संधि तो होगा नहीं, केवल और केवल क्या हो जाएगा? अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। हाँ, इसमें क्या हो जाएगा कि इन दोनों जब दोनों जुड़ेंगे तो यहाँ पर केवल बस वर्ण का संयोग होगा। क्या होगा? वर्णों का संयोग होगा, अर्थात संधि नहीं हो पाएगी। अर्थात क्या होगा? यह र सीधे ग के ऊपर चढ़ करके ऐसे आ जाएगा। तो यह सीधे निर्धन गुण से हम संधि तो नहीं करेंगे। हाँ, इसको और बैक करेंगे तो एक कंडीशन आएगी, निधन गुण ना, तो निर्गुण बन जाएगा। फिलहाल यहाँ पे हिंदी हम बता रहे हैं तो विसर्ग लगाने की कोई जरूरत नहीं है, तो यहाँ विसर्ग हटा दो। तो निधन गुण से क्या बन जाएगा? निर्गुण। ध्यान देना, नी र के साथ में सीधे नहीं लेंगे, क्योंकि अगर वैसे भी लेंगे तो वहां संधि कार्य नहीं होगा। ठीक है, संधि कार्य नहीं होगा। चलिए, क्योंकि आपको पता है कि संधि के लिए क्या है? विकृति होना जरूर है।
वर्णानाम परस्परम विकृतिमत संधानम संधि। तो ध्यान दो, किस शब्द में गुण संधि है, किस शब्द में गुण संधि है, बताओ। इसमें बताओ, गुण वाला पकड़ना है। गुण किसके किसको कैसे पकड़ोगे, या तो अ दिखाई दे, या तो ए दिखाई दे, या फिर ओ दिखाई दे। आप समझ जाना कि यह क्या है, गुण है। कि जब अ ए ओ दिखाई दे तो समझ लेना गुण संधि है। जब अ ए ओ दिखाई दे तो समझ लेना गुण संधि है। तो ए कहाँ है, यहाँ ऊ है, नहीं है, यहाँ ए है। भारत धन इंदु, इंदु में हम बताए थे, इंदु माने चंद्रमा, इंदु ऐसा वाला इंदु, ठीक है। तो भारतेंदु ये ठीक है। नारीश्वर, नारीश्वर दीर्घ संधि है। लोकाय अय, जहां आ अय और हो ओ वहां होगी वृद्धि संधि। जहां आ अय औ हो वहां होगी वृद्धि संधि। जहां अ ए ओ वहां होगी गुण संधि। यहाँ देखिए ए है इसलिए क्या हो गया, गुण संधि। भादन इंदु भारतेंदु। नेक्स्ट में चलते हैं। जगन्नाथ, जगन्नाथ, जब जब व्यंजन पास आएगा, जब जब व्यंजनों में विकृति होगी तब तब व्यंजन संधि होगा, तब तब क्या होगा, व्यंजन संधि होगा। तो ध्यान देना, जगन्नाथ किस संधि का उदाहरण है, तो आप लिखोगे कैसे, जगत धन नाथ। क्या, जगत धन नाथ। अब जब ये जुड़ेगा तब यहाँ पे पता है ना, यह तो किसमें बदल जाता है, यही तो न पंचवाक्षर में बदल गया, तो हो गया जगन्नाथ। फिलहाल हमको इसके इस व्यंजन संधि में भी नहीं छांटना है, बस इतना देख लेना है कि हम व्यंजन संधि हो गया, हो गया। ऑप्शन ए करेक्ट, बहुत सही, बहुत सही उत्तर। सभी लोग ससमय करते हैं, बड़ा आनंद आता है। आज एक कविता मैं आप लोगों को सुनाऊंगा, बहुत अच्छा कविता सुनाऊंगा, हिंदी का, और परीक्षा में आया भी था एक बार सीटेट में, ठीक है। एक मैं सुनाऊंगा। पवन का संधि विच्छेद क्या है, कल मैं पढ़ा था तो उसमें आया था, बड़ा अच्छा लगा हमको। पवन का संधि विच्छेद क्या है, पौधन अवन, पौधन वन, पोधन अन, पौधन अन, क्या बनेगा, चलो बताओ। पवन का क्या बनेगा, संधि विच्छेद क्या बनेगा, पौधन अवन, पौधन वन, पोधन अन या पौधन अन। जहां पर अय अव आय आव जो बुलाती है बट जाने का नहीं, तो वही बात यहाँ पे क्या है कि जब अय अव आय आव इस तरीके का उच्चारण होए तो समझ लेना अयादि संधि है, ठीक है। क्या हो जाएगा बिल्कुल, और एक बार लाइक करके 2 बार शेयर करना गुरु आप भी लाइक, आप भी शेयर कर दीजिए, आप शेयर नहीं करते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, अय अव आय आव। अब यहाँ पे अगर हम बात करें, जैसे अय में नयनम चयनम, ठीक है, इस तरीके से अय अय बने, नयनम चयनम, ठीक, और भी अय बन जाए जो भी सयनम, यह अय बन रहा है, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, अयादि संधि। अव में पवनः गवनः जो भी बना लीजिएगा, ठीक है, पवनः खासतौर पे पवनः ही बनता है, तो पवनः में अव बना है, तो यह भी क्या हो जाएगी, अयादि संधि हो जाएगी। आय सायकः दायकः ऐसे इस तरीके से आएगा ना, इसमें आय बनेगा अगर तो समझ लेना क्या है वह, गायकः भी बनता है ना, गायकः, तो यह क्या बन जाता है, या गायिका ऐसा भी बनता है, तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर अयादि संधि। अगर आव दिखाई दे तब भी अयादि संधि, कैसे, पावनः, अच्छा पवनः पावनः दोनों अलग है, जब इसको कैसे बदलता है ध्यान देना, यह होता है ए ओ ङ च, ए ओ ङ ऐ औ च। आपको याद होगा मास्टर सूत्र कि बोलो श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय जय राम, बोलो आई उड़रिली कै ऊंग च हयवर टलणय मंगण नम, झभाया घड दस जब गड दस, खप छठ थ चट तव, कपय सस सर हल, बोलो श्री राम जय जय राम। ये जो हम बोलो श्री राम जय राम गाते हैं ना, यही कुछ लोग चुरा लिए थे हमारा, हर जगह जो है जय श्री राम चिल्लाते हैं फिर। तो ध्यान देना यहाँ पर, ये ओंग ऐ औ च महासा सूत्र मैं इसलिए बार बार गाता हूं ताकि आप लोग बार बार गाएंगे तो बार बार क्या होगा, वो आपके
माइंड में फिट हो जाएगा, वो आसान हो जाता है सुनते सुनते। तो ए ओ न ऐ औ तो ए ओ ऐ औ, ए रहता है तो ऐ बदलता है, ओ रहता है तो औ बदलता है, ऐ है तो आय, औ है तो आओ। अब बताओ यहाँ पे प व अव हुआ है, अव है मतलब ओ वाला बदलेगा, तो ओ वाला किसमें है, किसमें है, यहाँ है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। हमको बहुत ज्यादा बुद्धि नहीं लगाना है, बस ये देखो पहले कि पो ओ वाला बदलेगा औ में। अगर यहीं पौ कर देते तब क्या हो जाता, अगर हम यहीं पव धन अन कर देते तब बन जाता पौ किसमें जाएगा, पौ औ जाएगा आव में, तो हो जाएगा पाव। क्या हो जाएगा, पावन। क्या बन जाएगा, पावन। ठीक, आगे चलते हैं, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्याप्त में संधि है, इसमें बताओ कौन संधि है। जब कभी है आगे वाला अधूरा दिखाए और यहाँ पर यवर वाला दिखाई दे तो कौन सी संधि बनती है। जब आगे आधा दिखाए और यह यवर वाला दिखाई दे तो समझ लेना ई को यण ची, ई का यण हो जाता है। यह वी का ही वी धन आप, तो अगर हम बात करें तो जो यहाँ पे वी है इसी का ई जो है यही ई य में चला गया है, वह बेचारा बच गया आधा, तो वह य और यह भी य आधा ही बनेगा। अब यह आ जो आता है इसको लपेट लेता है अपना, तो यह हो जाता है आ में, या में तो जाता है व्याप्त। ठीक है, तो जब ई का य होता है तो उसी जगह क्या होता है, ई को यण, जिससे यण संधि हो जाती है। क्या हो जाएगा, यण संधि हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं ये बताओ। संधि से चूंकि क्वेश्चन बहुत आता है इसलिए मैं सोचता हूँ थोड़ा सा उसका नियम बताता चलूं जहां जरूरी है। ठीक है, महाधन उदय, महाधन उदय, यहाँ पे क्या है, आ है और यहाँ क्या है, ऊ है। जब अ या आ के बाद उ या उ आए तो दोनों के स्थान पर ओ हो जाए तो क्या हो जाएगा, महोदय। यहाँ भी महोदय, यहाँ भी महोदय, नारायण। अब बताओ किसको करोगे, तो प्रश्न संख्या 14 एक ठोस में अगर आप गलत कर लीजिए, कोई भी यहाँ कर लिए गलत कर देते हैं, महोदय कर देते हैं तो एक ठो कट जाएगा, बचेगा क्या इसमें से, महोदय। ए वाला ऑप्शन करेक्ट कर लीजिएगा, एक ठो इसमें जो है आप इनकरेक्ट कर लीजिएगा, इसको इनकरेक्ट कर लीजिए, महोदय कर दीजिए, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। अरे जब मैट्रिक प्रणाली जब ना आवे समझंत, तई काई से शुरू करो दहला कर बोलो अंक। सद्भावना, सद्भावना का संधि विच्छेद क्या है, सद्भावना का संधि विच्छेद क्या बनेगा सद्भावना का। अब ये ध्यान देना, ये यहाँ पे द आधा है कि भ आधा है, पहले ही बताओ। माने द के बाद भ है या भ के बाद द है, पहले यही बता देते आप लोग तो हम समझ लेते हैं। इसके बाद तो आएगा आ की मात्रा है। अब बताओ इसमें है क्या, इसमें पहले क्या है, सद्भावना में पहले द भ तब आ है या भ द तब आ है। माने इसमें से स्वर किसके साथ जुड़ा है, कौन बेचारा अभी हलंत के साथ रहेगा। इसमें से देखते हैं कितने लोग बता दिए, 1 नंबर करेक्ट है या 2 नंबर करेक्ट है। प्रश्न संख्या 15 में आपको बताना है। भ वाला पूरा है तो मतलब भ के साथ आ जुड़ जाएगा, 1 नंबर करेक्ट है, यह वाला गलत है। ध्यान देना, ये जो नीचे लिखा जाता है ना, ये जो नीचे लिखा जाता है उसमें स्वर लगा होता है, ये जो ऊपर लिखा होता है उसमें स्वर है। जैसे मान लीजिए पंपा, या फिर कैसे इसी तरीके से ऐसे लिखते हैं ना, नहीं ऐसा नहीं, कैसे लिखते हैं जी, कोई एक ऐसा बता दो जो ऊपर नीचे लिखा जाए। ऐसा होता है, इथवा सुपना लिखा होता है, आप देखोगे ऐसे लिखा होता है इस तरीके से। ये जो नीचे वाला तक होता है वो क्या होता है, उसमें स्वर लगा होता है। चलो यहां देखते हैं, तो सत धन भावना, सद्भावना तो का द हो गया है, और जो तीसरे वर्ण में जाए तो तीसरे वर्ण में क्या हो जाता है, जब तीसरे वर्ण में जाता है तो वही हो जाता है जस्व संधि। क्यों, क्योंकि जितने भी तृतीय वर्ण वाले रखे गए हैं सब जस प्रत्याहार में रखे गए हैं, जो होता है वही संधि का नाम पड़ता है। पद्धति, बहुत सही, पद्धति, अरे वारे गुरु क्या बात है। पद्धति में क्या है, पद्धति में जो ध देखो नीचे लिखा है ना ऐसे, ये पूछा जाता है कभी कभी, इसमें बताओ कि द तब ध, मतलब या ऐसे कहो द तब ध ऐसे है या ध तब द ऐसे है। इसमें लोग बड़े घबरा जाते हैं, शुद्ध है और इसमें। ठीक है, जब ऐसे लिखा हो ध्यान, ध वाले में ध वाला बाद में आएगा, नीचे वाला बाद में आएगा और इसमें स्वर लगा होता है। ठीक है, तो हलंत जो है उसके ऊपर वाले में लगा होता है। देखने से लग रहा है कि द पूरा है, जब अपने समय में हम भी देखे थे तो हमको बड़ा आश्चर्य हुआ था, अरे ऐसा भी होता है, बाप भाई।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इस वाले क्वेश्चन पहले बताओ उसके बाद। बोलो श्री राम जय राम। वृक्ष छाया का संधि विच्छेद क्या होगा? मैं बताया था कि इसमें जो च है ना, ये अपने आप प्रकट हो जाता है। तो वृक्ष धन छाया बराबर वृक्ष छाया। ध्यान देना बेटा, ये च यहाँ पे दिखाई नहीं देता है, च उसके बीच में प्रकट हो जाता है। नारायण श्री हरि गुरु जी, ध्यान से देखना इसको। वृक्ष धन छाया होता है, इसके बीच में अपने आप च आ जाता है। ठीक, वृक्ष छाया। कभी कभी जैसे एकस्मिन अवसरे में बताया था कि उसमें किसी एक वर्ण का द्वित्व हो जाता है। अब चाहे जौन हो राजू, अब देखो अब आप कौन सा होगा कौन सा नहीं होगा, हमें जानते थे जो सिस्टम उसके तहत बता दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भानुदय या भानुदय ऐसा लिखा है, शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? यहाँ क्या है? दीर्घ है, क्या बनेगा? भानुदय। तो भानुधन उदय। अब यहाँ पे ध्यान देना है, दीर्घ संधि हुई है, दीर्घ संधि हुआ है तो इसके पहले भी क्या रहा होगा? भानु ऊ रहा होगा, फिर उदय का ऊ का ऊ मिलने के साथ में अक सवर्ण दीर्घ से दीर्घ संधि हो गया। निम्नलिखित में यह संधि विच्छेद सही है, इसमें से कोई एक सही है, बताओ क्या होगा? ध्यान देना, अगर आप जी बिल्कुल संधि को भी ध्यान दे करके देखना, ठीक, संधि को विशेष ध्यान देना। हाँ क्या राजू, कैसा लिख रहे हैं? दीर्घ के साथ भानु लगा रहे हैं। हाँ गुरुजी मिस्टाइप हो गया वाह। हाँ, आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 18। उत्तर क्या बनेगा? परम धन आत्मा, परम धन आत्मा, परमाधन परधन, परम होगा। और ध्यान देना एक ऑप्शन इसमें बनाना चाहिए था, परम धन ऐसे आत्मा, इस तरीके से। अगर एक ऑप्शन यहाँ पे ऐसे रहता तो बहुत सारे लोग क्या करते, गोलमाल कर देते। परम धन आत्मा में परम म में हलंत नहीं होगा। ध्यान देना, क्यों नहीं हलंत होगा? क्योंकि परम अगर हलंत हो जाता तो यहाँ पर स्वर संधि हो ही ना पाता, क्योंकि यहाँ पे आता म और यहाँ पे आता आ, और इसके बीच में स्वर संधि हो पाएगा? स्वर संधि ही नहीं हो पाएगी। जब स्वर संधि नहीं हो पाएगी तो गलत हो जाएगा। पूरे देश में बेटा जब एक साथ में आदेश आता है तो एक साथ में काम होना चाहिए ना। एक केवल हम संकेत देंगे श्रीमान जी को, इंग्लैंड नरेश को, कि आप इतना ध्यान दीजिए, जब हाई स्कूल में हम लोग पेपर होता था या इंटरमीडिएट में जब भी आप लोग पढ़े होंगे, तो उसमें जो कॉपियां आती थी वो ए कॉपी एक जैसी होती थी, बी कॉपी वो एक जैसी होती थी। इसका मतलब क्या है कि ए कॉपी जितनी काउंट होकर के आती थी उतनी ही जाती थी। अगर बच्चा एब्सेंट है तो उसकी कॉपी वापस जाती थी। कभी भी अगर मान के चलो बाहर मिल रहा है तो कोई ए कॉपी बाहर दौड़ते हुए नहीं दिखाई देगा बाजार में। ये सब कॉपियां बाजार में नहीं जाएंगी, कहीं नहीं दिखाई देती हैं, ले जाते भी नहीं दिखाई देती हैं। बी कॉपी है तभी पता चलता है बी कॉपी। अगर इसी तरीके से फलनवा मशीनिया जो है, अगर वो 3 तरीके का रहता कि यह मेन कार्य के लिए रहेगा, यह आवश्यकता पड़ने पर इसके खराब होने पे यह यूज किया जाएगा, और हई पढ़ने लिखने के लिए जो है ई वाले कलर की मशीन हो जाती है, सबकी कलर अलग होती, तो शायद कुछ सही रहता। फिलहाल कुछ लोग कहेंगे कि अब बड़ा ज़्यादा हो गया, तो उनके लिए सारी फिलहाल की हुई हैं वहीं अजो राम रचि राखा, का करी तर बढ़ावही शाखा। परम धन आत्मा, परमात्मा, दीर्घ संधि। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में यह शुद्ध है। ठीक, परीक्षा की तैयारी पेपर होने के बाद नहीं होता है मेरे भाई। हाँ, परीक्षा की तैयारी तो पहले ही होती है। फिलहाल बढ़िया है, देखते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में यह शुद्ध है क्या? परधन आधि अधीन, परधन आधीन, परधन अधीना, पराधन आधीन। ठीक, एग्जाम तो आज किसी का जो एमपी वालों का था आज। प्रश्न संख्या 19 में उत्तर बताओ क्या होगा? ठीक, प्रश्न संख्या 19 वाले में क्या होगा? तो क्या होगा यहाँ पे? परधन आधीन, पराधीन। ध्यान देना, यहाँ पे भी कहीं अगर हलंत लगा करके दे देंगे तो गलत हो जाएगा। अगर हलंत लगा रहेगा ना तो हलंत लगाते ही वह व्यंजन संधि होने लगेगा। ठीक, क्या होने लगा? व्यंजन संधि। लेकिन क्या आया? परधन अधीन, पराधीन, अ के साथ अ मिला तो दीर्घ अ बन गया। आगे देखते हैं। उच्चारण का संधि का सही संधि विच्छेद है। उच्चारण का बताओ, उच्चारण का सही संधि विच्छेद क्या है? उच्च धन चारण, उत धन चारण, उच्च धन चारण, या फिर उत धन चारण। यहां पर ध्यान देना, वर्ण संयोग नहीं करना है। संधि कार्य हुआ होगा,
वर्ण संयोग, अगर कोई इसमें से सोचो कि अगर ये तो खत्म ही हो गया, त में अ, यहाँ पे तब में अ रहेगा तो अ के साथ च जुड़ेगा, तो ये भी नहीं हो पाएगा। लेकिन यहाँ पे ध्यान दो, अभी संस्कृत का पेपर 12 तारीख से स्टार्ट होगा। अभी संस्कृत पेपर 12 तारीख से स्टार्ट होगा, टेंशन ना लीजिए। ये उच्च धन चारण में कुछ लोग करेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर ऐसे करो तो वर्ण संयोग होने लगा तो गलत हो जाएगा फिर। तो उत धन चारण में ये जो त है यही च तक पहुंच जाता है, ठीक, उच्चारण। गुरुजी बस चलते चलते हम भी सोच रहे हैं बस रस छंद अलंकार की ओर जरूर चलेंगे, और इस वाले लाइन से जिस तरीके से हम चल रहे हैं उस तरीके से हम संधि पढ़ेंगे, फिर समास पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? संधि पढ़ेंगे। फिर एक एक दिन ही ले रहे हैं, देखिए क्वेश्चन बहुत ज्यादा है हमारे पास, फिर भी हम एक एक दिन ही ले रहे हैं। संधि, समास, विलोम, उपसर्ग, लोकोक्तियां, मुहावरा, ठीक। उसके बाद में हम आगे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, और फिर तब रस पढ़ाएंगे, फिर छंद, फिर अलंकार, ठीक। इस पर भी हम करेंगे डिस्कशन। आई बात समझ में? रस भी पढ़ाएंगे, छंद भी, अलंकार भी, और जो संस्कृत में भी कुछ लोग करते हैं उनको भी पढ़ा देंगे। फिर तब प्रसिद्ध रचनाएं कवियों के नाम पे हम चर्चा करेंगे। हिंदी में आता है, हिंदी में ज्यादातर आता है, करवाएंगे, पक्का करवाएंगे, ठीक। आगे चले जाते हैं। उत धन चारण त का हुआ है, 17 को है, बहुत अच्छा। 12 तारीख के बाद ही होगा, जब भी होगा। तो निम्नलिखित में यण संधि कौन सी है? यण में तो आपको पता होगा, इको यण चिफ, इक का यण हुआ होगा वहीं यणच होगा, ठीक है। पहले करवा देना। क्या रस छंद अलंकार आप लोगों में थोड़ी ना है? हाँ बिल्कुल उसी क्रम में रहेगा। तो क्या हो जाएगा इसमें? क्या हो जाएगा? यण, इक का यण, ई का य हुआ होगा। य कहाँ हुआ है? अब देख लो कहाँ है। यह अय है, यह अय है, यह तो वृद्धि है, तो वृद्धि है, यह अ है तो वृद्धि है, यद्यपि होगा। यद्यपि थोड़ा ध्यान से देखोगे तो उसमें दिखाई देगा इस तरीके से, यद्यपि। द आधा और य अगर पूरा, माने आधे के जस्ट बाद वाला रहेगा, पूरा समझ लेना, वहां पे यवर वाला आया है तो वह क्या है? यण संधि है, ठीक। ई का यदि धन अपि यद्यपि। जिस तरीके से थोड़ा सा खोज रहे हैं, अगर हमारी वाली तरकीब अच्छा लगे तो आप लोग एक बार उसको थोड़ा टेस्ट करिएगा, अदरवाइज फिर आप अपना जैसे करते हैं करते रहिएगा। निम्नलिखित में वृद्धि स्वर संधि कौन सी है? अब वृद्धि स्वर संधि वही होगी बेटा, आ, ऐ, ओ। मैं बताया था यह वाला ज्यादा मिलते हैं। यह आ जो है आर आत के कंडीशन में, आ के साथ में जहां री और री वाला योग बनता है वहां पे आता है, बहुत कम दिखाई देगा। तो विद्यार्थी मत बना दीजिएगा, विद्याधन अर्थी विद्यार्थी, यहाँ पे दीर्घ संधि वाला है, इसको मत लीजिएगा। पृथ्वी दीर्घ ही हो गया, यहाँ पे भी नहीं होगा। महेंद्र, महा, यहाँ पे देखो महेंद्र बनाए हैं और ये भी होगा, गलत हो जाएगा। मही वाले से इंद्र दीर्घ बना रहे हैं यहाँ पर। यहाँ पे देखो औ दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? औ। यहाँ अव पकड़ते ही हम समझ जाएंगे क्या है, क्या समझ जाएंगे कि बस यहीं पर स्टार्ट करना है। अतएव शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? संधि समास, संधि समास, यह सीटेट में, यूपी टेट में, मध्य प्रदेश, सभी जगह ये पे है। ये दोनों चैप्टर में पक्का है, कुछ आए नहीं आए, संधि समास प्रत्यय पक्का आता है। शब्द रूप भी कभी आए या खसक जाए, कभी कभी नहीं आए, लेकिन ये संधि समास प्रत्यय पक्का आता है। अव्यय वगैरह मिला करके, अव्यय उपसर्ग, ये सब जरूर आते हैं। इस पे ज्यादा प्रश्न थोड़ा लिए गए हैं, लेकिन फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि जितना भी क्वेश्चन हम एक दिन में करवा ले रहे हैं, आगे फिर करवाएंगे। बीच बीच में संधि जो है इसके बाद आएंगे तो बीच में करवाएंगे, लेकिन आगे बढ़ाएंगे। अतएव शब्द का संधि विच्छेद क्या है? अतएव का तो क्या बन जाएगा? यहाँ पर एव हुआ है, अतएव, अत धन एवं, अति धन एव। इसमें आप अपना थोड़ा सा बुद्धि भी लगाएगा, मतलब उसके साथ में योग भी करेगा, तब दिखेगा कि हाँ ये क्या बन रहा है। अब इस वाले प्रश्न में बहुत खतरनाक बन जा रहा है। तो अतः धन एव या अतएव, डी कुछ लोग कर रहे हैं, हालांकि डी ही सही है। तो इसके कार्य को कर करके बताना कि अतएव में कैसे संधि बनेगी। अतः जो है ना, यही विसर्ग का सकार जाता है, सकार का फिर रुत्व में होता है, रू का र होता है, र का उ, फिर से उ होता है। यही उ जब अपने आगे अत कैसे बनता है जी? एक ही योग में है ना, एक योग में रहता है। फिर यह क्या बनता है? एक स्टेप यहां से यहां, सकार से इसमें जाता है, फिर इसके बाद इसमें जाता है, फिर वहां पे फिर ए व, वैसे बनेगा यही विसर्ग। 2-3 स्टेप है, एक स्टेप इसी के दिमाग में नहीं आ रहा है, कंडीशन है इसी जगह, ठीक है। तब जाके अति धन ए वैसे बना लोगे, ई के साथ में ए जोड़ोगे तो थोड़ा सा हमको बताओ कि इसमें हमको लग रहा है इसमें अतएव बताओ, सीधे सीधे दिखाई नहीं दे रहा है।
कि क्या बनेगा। आप लोग एक बार अपना तर्क दो, फिर हम अपना तर्क बड़े स्पष्टीकरण कर करके देते हैं अभी तुरंत। जल्दी से आप लोग पहले अपना तर्क दे दो, उसके बाद फिर हम आपको अभी अपना तर्क तुरंत देते हैं कि हम कैसे और किस तरीके से क्या बताने वाले हैं वहां पे। ठीक, पहले आप लोग अपना अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम राम नारायणम। लो आ गया बेटा। विसर्ग लोप संधि या विसर्ग संधि से होता है अतएव, अतः धन एव से ही बनेगा अतएव। किसे बनेगा? विसर्ग संधि नहीं होता है। अच्छा, अतः धन एव से ही अतएव बनाया गया है। विसर्ग का ध्यान देना, उसमें विसर्ग लोप संधि होती है, अर्थात विसर्ग सीधे गायब हो जाता है। क्या हो जाएगा? विसर्ग सीधे गायब हो जाएगा। विसर्ग लोप संधि एक होता है। नहीं, एक संधि आप उसमें जब आप देखोगे विसर्ग वाले में, तो उसमें आप पढ़ोगे विसर्ग, इसमें जो आप पढ़ोगे तो उसमें दिया है सीधे सीधे विसर्ग लोप संधि। इसमें ये वाला नियम नहीं लगेगा जो हम बता रहे थे, इस वाले से नहीं गया है, वो डायरेक्टली विसर्ग लोप हो जाता है। जैसे कहीं और भी एक आठ बता दो, जब ए वगैरह आता है ना, ए ओ, तभी यह लोप होता है। ये भी सही है, तभी यह विसर्ग लोप होता है, अदरवाइज लोप नहीं होता है। ठीक, अदरवाइज लोप नहीं होता है। तो यह विसर्ग लोप संधि हुआ है। कौन? मैं कई कई जगह बताया हूं कि लोप किस तरीके से होता है, यही विसर्ग ही गायब हो जाता है। ठीक है, तो यह वाले याद रखना। और ये बी वाला सही नहीं है, वैसे भी नहीं सही था। ई के बाद ए वाले का वहां कॉम्बिनेशन नहीं था। यहां पे देखते हैं, उन्नति कॉम्बिनेशन था बट संधि वाले में नहीं था कि अतएव बन जाए। उन्नति ही, अतएव इंपॉर्टेंट अच्छा रहा, बढ़िया रहा, क्योंकि उसमें विसर्ग देखो गायब हो रहा था। अच्छे से याद रखना उसको। उन्नति ही, इसमें क्या बनेगा? अच्छा, यहाँ पे विसर्ग लगा दिया, हटाओ, हिंदी में है तो सभी जगह लगाना पड़ेगा या तो। उन्नति, इसमें क्या करोगे? अब देखो यहाँ पे भी एक मिस्टेक हुई है छापने में। हम कह सकते हैं यहाँ पे क्या हुई है छापने में। यहाँ न हलंत कर लीजिए और यहाँ त हलंत कर लीजिए और सब सही है। अब बताओ क्या करोगे? अब क्या करोगे? उन्नति में ध्यान देना, यह न है ना, तो अपने से पहले वाले वर्ण का त था। यहाँ पे देखो अगर जोड़ोगे ना तो केवल क्या बन जाएगा? यहाँ पे क्या है? धन धन नति अगर आप जोड़ेंगे तो यह न सीधे वर्ण संयोग हो रहा है तो गलत हो जाएगा। तथा धन यह अपने पंचमाक्षर में जा रहा है, उन्नति यह सही हो जाएगा, बी वाला। गजब, मस्त, क्या बात है कि जब संस्कृत ना आवे समझंत हमारी क्लास आ जाना, आ जाना, आ जाना, एक लाइक दुई शेयर करके। आगे देखते हैं। महाशय शब्द का सही संधि विच्छेद है। महाशय जो है, इस शब्द का सही संधि बताओ क्या है? अच्छा, बढ़िया है, एक लाइक और 2 शेयर। मस्त है, बढ़िया है। तो महाशय शब्द का सही संधि विच्छेद है। महाधन आशय, महा, महा, महश। अब बताओ क्या हो जाएगा? प्रश्न संख्या 25, उत्तर क्या बन जा रहा है? महाधन आशय, महाशय, और इसमें क्या हो जाएगा? सी करेक्ट। जिसकी बननी थी उसकी बन गई। अब क्या होगा? अब चलो चले इंग्लैंड। एक चलो चले इंग्लैंड। बताओ गुरु इनको कहाँ चलना है? पावन शब्द का सही संधि विच्छेद है। पावन जो शब्द है उसका सही संधि विच्छेद क्या है? अब तो एक कंडीशन और आ जाना चाहिए था कि जौन हूँ मशीनिया एक ठो लगी होती है, उस मशीनिया में जौन हूँ एक पर्चिया टुपुक से इधर से प्रिंट होकर नीचे गिरती है, उस पे जो है टाइम भी बल्कि रहे तो ज्यादा सही रहे। इसके साथ में टाइम भी छपे तो ज्यादा सही रहे। लेकिन क्या पता कि पूरे दिन ही लेकर के बैठ के कोई गेम बजा दे। पावन शब्द का सही संधि विच्छेद है। साइकिल लेके चलो चले इंग्लैंड, यहाँ पे कुछ है नहीं। ठीक है, यहाँ पे कुछ है नहीं। और इस बार जो है एक बहुत बड़ा बड़ा धर्मशाला बनेगा, बढ़िया बढ़िया आश्रम बनेगा, उसमें हम लोगों के कैमरा अपना अलर्ट हो जाएगा, चलेंगे वहाँ, भजन करेंगे, गाएंगे, कीर्तन करेंगे, शाम तक खाना भी बन के मिल जाएगा, बढ़िया सा एसी गाड़ी में घूमेंगे
और यहाँ फल फूल का सुविधा रहेगा। आखिरकार भगवान का स्मरण करने के लिए पूरा माहौल दिया जाएगा, भगवान का स्मरण किया जाएगा। और झूठ ही लेना झूठ ही देना, झूठ ही गाल और झूठ चबेना। ठीक है, नहीं पढ़ा तो सभी जगह था, पढ़ा तो सभी जगह था, लेकिन जो है परीक्षा के बाद बेटा जो है तैयारी कर रहा है, ये बड़ी समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है। पावन शब्द का परीक्षा के बाद प्रीबोर्ड हो रहा है, पावन शब्द का सही संधि विच्छेद है, अभी में आया था पीछे, बताओ तो क्या बनेगा? पवधन अन बराबर क्या हो जाएगा? पावन। जी आई ट्रिपल जी आई एम, ये ट्रिपल जी का मतलब नहीं समझ पाए हम, आगे देखते हैं। तो क्या हो जाएगा? पावन में पौधन अन पावन। ठीक है, आगे देखते हैं। उल्लास शब्द का सही संधि विच्छेद होगा, उल्लास शब्द का सही संधि विच्छेद होगा उतधन लास, उलधन लास, उलधन लास, या फिर अभी आया था त का क्या होता है? ल हो जाता है ना तोरली संधि से। ना क्या बात आएगा, अब क्या रोना? अब झूठा ही रोना झूठा ही सोना। हमको तो क्या बताए, बहुत अच्छा हो गया, लेकिन जो भी हो रहा है बहुत बेहतरीन हो रहा है, मजा है, मजा तो है। जब तक बच्चवा जो है दिया से जलता नहीं, मानता नहीं है, करेगा पूरा पाती जरूर। ये बताओ बहुत इंपॉर्टेंट है, तपोभूमि और एक तेजोमय, तपोभूमि और इसी तरीके से आता है मनोरथ, इस तरीके से जो आता है बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। इसको बताओ क्या है? प्रश्न संख्या 28, इसमें क्या करोगे? ध्यान देना, तेज धनमय से तेजोमय बनता है, यहाँ पे जो ओ बना है जैसे मनोरथ वाला बनता है ना, मनोरथ, तो मनोरथ में भी वह मन धन रथ के, ये इसका भी बहुत बड़ी लफड़ा होता है, मनोरथ मनोरथ वाला जो बनता है, विसर्ग से सकार, सकार से उत, उत से रुत, रुत से फिर उ से तब ओ बनता है, और ओ जाता है तब बन जाता है मनोरथ। कई स्टेप होते हैं इसमें। ठीक है, आगे देखते हैं। हरिश्चंद्र में प्रयुक्त किस संधि का नाम सही है? लो, इसमें कौन सी संधि हुई है ये बताओ। ठीक है, इसमें कौन सी संधि हुई है? अब कल तो हमको लगता है कि पहले कल लगता है कि 2 बजे तक पड़ा एकदम गर्दा मचा रहेगा, धुआं मचा रहेगा, एकदम धुआं मचा रहेगा, उसके बाद फिर देखेंगे हरिश्चंद्र में प्रयुक्त किस संधि का नाम सही है। हरिश्चंद्र में प्रयुक्त किस संधि का नाम, मतलब कौन सी संधि है हरिश्चंद्र में? तो ध्यान देना, अब इसमें कई बहुत इसमें दिक्कत होती है, हमको तो समझ में बड़ा परेशानी होती है इस वाले में। फिलहाल यहाँ पर अगर उत्तर आए तो इस वाले से ही आप इस वाले तक पहुंचाओगे, नंबर मिल जाता है। कहां से पहुंचाओगे? हरिश से चंद्र। कोई कहेगा गुरुजी यहां से आप क्यों ले रहे हैं? अगर यहाँ पे हरिश धन चंद्र लेते तब ना लेते, तब संधि ना बताते। यहाँ पे क्या है, इस सकार के बाद यहाँ पे यह च आया है, तो चुनासु सूत्र से शुद्ध संधि होकर के यह सकार इस सकार में बदला है, और यहाँ पे बिना संधि हुए वर्ण संयोग होकर के हरिश्चंद्र बन गया है। ये अलग बात है कि इसके पहले वह हरि ही रहे होंगे, ठीक है, हरि ही रहे होंगे, फिर यह विसर्ग से सकार आया होगा, फिर सकार से तब बना है, तो इस वाले पे बताएंगे। ठीक है, हम प्रिसाइडिंग ऑफिसर थोड़ी न थे, हमारे दृष्टि में अगर गलती करोगे तो दंड पाओगे, ये चीज हमारे दृष्टि में यही होता है। जब तक अभी तक जो भी हम अभी तक पढ़ के आए हैं, ज्ञान हमारे पास आया है, ठीक है। हाँ बिल्कुल, कल क्लास तो हम देखते हैं, कल क्लास हो तो ठीक है, समय जैसा देखा जाएगा। हमको लगता है कि वैसे सभी लोग व्यस्त रहेंगे, हाँ, वैसे बीच बीच में लोग देख के चले भी आते हैं ना। हमारे हिसाब से अगर गलती से कोई व्यक्ति विष पी लिया तो ये कहो कि विष अपना असर नहीं करेगा, तो यह हो नहीं सकता। गलती से अगर विष पिए हो तो तब भी वह अपना असर करेगा, वो गलती नहीं करेगा। तो जब गलती किए हो तब इंग्लैंड तो चलना ही पड़ेगा। हरिश्चंद्र में प्रयुक्त संधि जो है किस नाम से, कौन सा है बताओ? तो यहाँ पे हो जाएगा सकार से चकार हुआ, शुद्ध संधि बनी है, व्यंजन संधि का एक उदाहरण है ना। उदाहरण विसर्ग संधि मत लगाना, जब ऐसा हरिश्चंद्र आए तो इसको रट लेना। मैं बता दे रहा हूं कि इसके लिए हरिश्चंद्र में ही दिया गया है। हरिश्चंद्र के लिए
आपका व्यंजन संधि ही माना जाता है, इसमें विसर्ग संधि नहीं माना जाता है। उसको बैक कर करके वहां तक नहीं पहुंचा है, ठीक है। कक्षा का संचालन जारी रहेगा, बीच बीच में आप लोग अपना रुझान देखते रहना। हम नहीं तो हम खुद ही बता देंगे, हमारे यहाँ तो वैसे भी चल रहा है पूरा का पूरा। तल्लीन शब्द में सही उपसर्ग का विच्छेद होगा, तल्लीन में। अभी देखो फिर से आ गया ल ना, फिर से आ गया तो क्या हो जाएगा, तत धन लीन, तो का क्या हो जाएगा, ल हो जाएगा, तोरली संधि हो जाएगा, तत धन लीन। इंपॉर्टेंट है, ट्रिपल स्टार में डालना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है ऐसा। अरे राम राम, इसका मतलब लग रहा है कल आधा हो जाएंगे सभी लोग हैं। चलिए, अन्वेषण, ये भी ट्रिपल स्टार में डालना। यहां ध्यान देना, ऊ का व हुआ है, क्या हुआ है, ऊ का व। कैसे हुआ है, जब भी हम बताए हैं कि जस्ट इसके पहले कोई आधा वर्ण हो और यहां पर यवर अल हो, तो इको यड़च सूत्र से, इको यड़च सूत्र से क्या कर लोगे, यवर अल को बना लोगे। तो यहां पे ध्यान देना, अन्वेषण, क्या देखोगे, अन्वेषण। अन्वेषण में क्या बनेगा, ऊ का वह हुआ होगा तो अनु धन एषण। अब हाँ बहुत अच्छा, अब बताओ इसमें क्या होगा, यहाँ एक ही मात्रा भी तो है, तो ये तो इसी में से मिल जाएगा, ऊ का वह हो जाएगा, ना आधा हो जाएगा, डी बन जाएगा आपका। बहुत सही, बहुत अच्छा। जाओ बेटा, हमारे पास कोई पोल वाला सिस्टम नहीं तो मैं यहीं से एक पोल तुम ही लोगों के लिए लगा देता कि अभी बता दो कौन कौन से किसको किसको दे के आया है। सब इस समय झूठ बोलेंगे। आगे देखते हैं, यण संधि का संबंध किस संधि विशेष से है, यण संधि का किस वाले से संबंधित है, इसमें किसमें आता है, यावर अला। यण संधि, यण संधि में आप जानते हो यह स्वर संधि का ही भाग है, किसमें दिखाई देगा, सी में दिखाई देगा। ऐसा क्वेश्चन आया तो बहुत सरल समझ लेना। आगे देखो आगे देखो, नवोदा का नवोढ़ा होता है, नवोढ़ा ना, इस तरीके से था ना, नवोढ़ा। प्रश्न संख्या 33। अब पूछना नवोढ़ा का सही जो बताया तो क्या, नवोढ़ा माने अभी हम एक दिन फिर बताए थे, जल्दी से जो लोग जानते हैं तुरंत बता दें। इसमें क्या हो जाएगा, नवधन उड़ा, नव मतलब नई, उड़ा नई की दुल्हन जो भी हो, नवोढ़ा। आगे देखते हैं, चंद्रोदय, बहुत अच्छा, चंद्रोदय में देख लो, ये भी इंपॉर्टेंट है। चंद्रोदय, चंद्र धन उदय, अ के साथ उ मिला है, ओ बना है, और ओ किसकी हो जाती है, गुण की हो जाती है। चलो थोड़ा बुलेट ट्रेन पे चलते हैं। यशोदा में कौन सी होती है, यशः धन दा बराबर यशोदा, अर्थात विसर्ग संधि हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए चलते हैं। निम्नलिखित में एक शब्द संधि की दृष्टि से अशुद्ध है, संधि की दृष्टि से क्या है, अशुद्ध है, उस शब्द का चयन कीजिए। कौन अशुद्ध है, तथैव, तथापि, तदाकार, तदोपरांत। बहुत सही अब खोजो इसमें कौन सा हो जाएगा, ठीक, क्या हो जाएगा, कौन सा मिलेगा इसमें, देखो कौन सा एक अशुद्ध है संधि की दृष्टि से। डी, गुड, बहुत सही। यहां उपरांत करोगे तो द धन उपरांत कर दोगे तो त दो अ के साथ लगा, लेकिन त द कैसे बनाओगे, ठीक, तदाकार सही है, त का यहाँ पर द हो सकता है, ठीक। और यहाँ अगर त का द करोगे तो फिर ओ कहां से आ जाएगा, ओ परांत हो जाएगा ना, तब यहाँ पे तो ओ परांत हो जाएगा, तो उपरांत बन नहीं पाएगा। इन सभी में यह वाला इस पे आ पाओ। अगर यहाँ पे हम त धन अगर हम ओ परांत करें, उपरांत नहीं, अगर उपरांत करोगे तो क्या बनेगा, तत धन अगर हम उपरांत करेंगे तो यह त द में जाएगा, और द में जाएगा तो तदुपरांत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तदुपरांत बन जाएगा। और यहाँ पे जाओगे तो त का अगर द करोगे तो तदोपरांत हो जाएगा, लेकिन तत् के बाद ओ परांत सही नहीं होता है, तो यह सब मिला के हटाओ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे तदाकार, यहाँ आकार हो सकता है, तत् धन आकार, और त के बाद आ आया है, त द में चला जाएगा, ये सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। यह बढ़िया एग्जाम्पल मिला भाई, गजब का सस्पेंशन क्रिएट कर दिया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अभ्युदय, वाह क्या बात है, भ आधा है, य पूरा है, तो यवर अला अगर उसके पहले कोई आधा वर्ण आ रहा है, समझ लेना कि वह यवर अला जो है वह यह यण का है, क्या है, यण का है।
कैसे करोगे? अभिधन उदय, भ को अलग कर देना, ई आ जाएगा, यहीं ई य में चला जाएगा, चूंकि आगे क्या है, ऊ है, ठीक है, तो ई यहीं ऊ में चला जाएगा। यहाँ पे प्लस ना लगाओ क्योंकि चेंजिंग कर दी, अब काहे लगा रहे हो, उदय, और यहाँ हो जाएगा अ, ऊपर से आया है भ, अब यह ऊ य में लग जाएगा तो हो जाएगा अ भ, आपका आधा है यू द य, ठीक। कभी भी यह ऐसे नहीं होगा, ध्यान देना, कैसे होगा, यह ऐसे सही होगा, ठीक। इस बात को विशेष ध्यान देना, बिना मतलब का क्षम्यता, कुछ 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 एरर गया, हाँ ठीक है। अब तो वहां पे ध्यान देना कि उस वाले को दीर्घ करते वक्त विशेष ध्यान। प्रश्न संख्या 38 में आओ, स्वर संधि के कितने भेद हैं? स्वर संधि के कितने भेद हैं, थोड़ा देख लो। बेना लगाए हैं थोड़ा, आज भी कुछ राहत है बेनवा से, बेनवा से बहुत राहत है। स्वर संधि के कितने भेद हैं? अब देखो ये संख्या ऐसा नहीं आना चाहिए था। जनरली जो क्वेश्चन आता है हिंदी में हो चाहे संस्कृत में हो, अगर पूछ दें कि स्वर संधि के कितने भेद हैं तो वहां पे आप 5 ही लगाइएगा, ठीक है। वहां पे आप कितने लगाएंगे? 5 ही लगाइएगा। वहां वो 8 मत खोजिएगा, वो क्या बोलते हैं पूर्व रूप संधि, पर रूप संधि, पर ये सब ना खोजिएगा, ठीक है। वहां पे आप कितने खोजोगे? 5 ही बताना, 5 को ही लगाना स्वर संधि के। स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है? देखो, वाक धन ईस व्यंजन संधि, दिक धन अंबरम अंबरह, ये भी व्यंजन संधि, रत्नाकर रत्न धन, अब यहाँ बताओ, और दुष्कर्म, दुह धन इसमें आएगा, विसर्ग हो जाएगा, तो यह इसमें क्या हो जाएगा? सी वाला क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। सी वाला क्या हो जाएगा? 39 में कौन सा सही होगा? सी, रत्नाकर ना, सही हो जाएगा। व्यर्थ, 40 नंबर की जगह कितना छप गया? चलो 40। व्यर्थ शब्द में किन वर्णों की संधि हुई है? जब एक क्वेश्चन गलत छपता है तो उसके आसपास का दूसरा और ना गलत छपा रहे, ये बड़ा दिक्कत, डर लगता है। तो जब ई में, ई के साथ जब अ आया है, अर्थात वी में जब अर्थ जुड़ेगा तो यही व का जो ई है, ई के बाद जो आगे अर्थ है, यही ई का य में बदला है, और वह आगे पीछे अर्थ, यह अ य में जुड़ गया तो व्यर्थ हो गया, व्यर्थ बन गया। क्या बन गया? व्यर्थ। नहीं बेटा, ये तो हमको यही मिल गया था, हैं? ये तो यही मिल गया था राजू। चलो देखते हैं, इधर देखते हैं गुरुजी। नारायण श्री हरि। घुड़दौड़ का सही संधि विच्छेद है। सब बच्चों के रूप में दिखाई देते हैं, कभी कभी अगर जो हमसे बड़े भी हैं, अगर उनको बेटा निकल जाए तो आप लोग घबराना मत, क्योंकि यहाँ पे आपका बस केवल चैट और नाम दिखता है, आप तो दिख नहीं रहे हो। तो कई बार ऐसा निकल जाए तो एकदम ना डरना कि गुरुजी अरे बाप रे बाप, उसके लिए मत घबराना। घुड़दौड़ का सही संधि विच्छेद है। कुछ लोग यहाँ पे हमारी आंटी की उम्र के भी होंगी, ठीक, कुछ लोग बब्बा की उम्र के भी होंगे, तो आप लोग बिल्कुल, आप लोगों को सादर प्रणाम। अगर ऐसा निकल जाता है कभी आपके नाम के साथ में तो क्षम्यता हूं। घुड़दौड़ का सही संधि विच्छेद है। घुड़दौड़ का, इसे बताओ। घुड़दौड़, घोड़ दौड़, घोड़ा दौड़, 41। ऐसा क्वेश्चन हिंदी में बनता है, ऐसा क्वेश्चन संस्कृत में घुड़दौड़ और हाथ दौड़ ऐसा कुछ नहीं आता है, ठीक। तो इसमें बताओ कौन सा करेक्ट होगा घुड़दौड़ में? तो घोड़ा का दौड़ होता है, घोड़ा दौड़ लगाओगे घोड़ दौड़ हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा घोड़ा दौड़ा। घोड़ा दौड़ा, घोड़ा दौड़ा, दुम उठा के दौड़ा, लकड़ी की काठी, काठी के पे घोड़। हाँ बिल्कुल, बैचमेट ही समझो, ठीक है, बाद में ही करें, लेकिन बैचमेट तो हो ही गए। बहुत सारे लोग जब हम जाते थे जब अपने विट्सी कॉलेज में, तब भी वो लोग भी सोचते थे कि अरे मास्टर साहब आए हैं। हाँ भाई, थे तो थे ही, अब साथ में तो किए ही हैं, बहुत दिनों बाद ही किए, चाहे पहले किए तो साथ ही में हैं। महोदय है, महोदय में क्या हो जाए? महोदय में क्या हो जाएगा? यहाँ देखो, लकड़ी की काठी, काठी पे घोड़ा, घोड़े के दुम पे जो मारा है थोड़ा, घोड़ा दौड़ा, घोड़ा दौड़ा, तुम उठा के दौड़ा, घोड़ा दौड़ा, घोड़ा दौड़ा, तुम उठा के दौड़ा। आगे देखते हैं। महोदय अभी आया था पीछे साथ, महोदय। उदय, ऊ का ओ बना है, ऊ का, तो महान के साथ या इसके साथ में और तो सब दोनों चले गए, तो महान होता तो फिर तो हो ही नहीं पाएगा। महा आ के साथ ऊ आया है तो गुण संधि होकर के ओ बन गया होगा, ठीक है। महाधन उदय, डी। आगे देखते हैं। तन्मय, वाह वाह वाह, क्या बात है, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट। तन्मय,
क्योंकि यहाँ पे जो न हुआ है वैसे ही नहीं हुआ है, ठीक है। अच्छा, साथ साथ अगर कोई साइकिल भी सीखे तब भी क्या हो जाएगा, वो तब भी बैचमेट हो जाएगा कि नहीं। अगर हम मान लीजिए इस बैच में चल के साइकिल चलाना सीखें तभी बैचमेट ही कह जाएंगे। प्रश्न संख्या 43, उत्तर क्या बनेगा? प्रश्न संख्या 43, तत धन मय लगाएंगे, यही तथा दधा का म पंच न, तथा दधा न में चला जाएगा, ठीक है, न में तो तन्मय हो जाएगा। अरे मैं वो भी कविता में देख लूं, थोड़ा कविता कहाँ चला गया वो, कल की फाइल में था, मुझको याद है कल की। आप लोग तो इस क्वेश्चन को करते रहिए, मैं तब तक वो फाइल अपना ट्रांसफर कर लूं ताकि जो है मैं गा सकूं, नहीं तो फिर मुझको तो याद ही नहीं है कि वह कौन सा था। तो बोलो श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय जय राम। किस फाइल में था भाई? कल का एक था, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। पहले पढ़ा लेते हैं, उसके बाद फिर सुनाएंगे, नहीं फिर इसी में फंस जाएगा इधर उधर तो दिक्कत हो जाएगा। पहले इधर चलते हैं, उद्धरण में बताओ क्या है उद्धरण में। अब यहाँ पे देखो फिर से आ गया ना, त थ द ध, थ द में गया है। अब अच्छा ध में गया कि द में गया है? यहाँ पे जो है, यहाँ पे ध आया था या द आया था, ध्यान देना। उद्धरण में क्या आएगा? नारायण श्री हरि। प्रश्न संख्या 44, अभी जो क्वेश्चन पूछ रहा था, इसमें किसमें चेंजिंग होगा? ए में तो था द में चला जाएगा यह, और फिर धरण हो जाएगा तो ऐसे हो जाएगा, फिर हो जाएगा ध र ण न, और यहाँ पे हो जाएगा उ द, उ तो के उ तो ध होगा, उ तो धरण हो जाएगा ना। लेकिन हमको लगता है कि इसमें ह में भी चेंजिंग होगी और त में भी होगा, और इसी की वजह से यह हो जाएगा हरण, उद्धरण। क्या बनना चाहिए? उद्धरण। एक सेकेंड कंफर्म करने दे दीजिए आप लोग, नहीं तो फिर आप गलत नियम के तरीके में फंस जाओगे और हो जाएगा लेनी का देनी, गलती हो जाएगा मतलब हमारे के अंदर, ठीक है। तो उद्धरण का जो सही संधि विच्छेद बनेगा वो सही क्या बनेगा? एक बात यहां पर समझनी चाहिए। क्या? अगर पहला नियम हम लगाते हैं, आप लोग को हो सकता है हल्का लग रहा हो जो बोला जा रहा है, लेकिन हमको वहां पे थोड़ी सी समस्या जनरेट हुई कि वहां पे अगर ऐसे करेंगे तब क्या होगा, वैसे करेंगे तब क्या होगा। तो यहाँ पर ध्यान देना, जी हाँ बिल्कुल सही बात है कि यहाँ पर दोनों में चेंजिंग होगा, ह में भी चेंजिंग होगा और इसमें भी दोनों में चेंजिंग होगा, ठीक। ध्यान देना, या दोनों में चेंजिंग होगा और दोनों में चेंजिंग होने के बाद में सी ही करेक्ट होगा, या धरण नहीं होता है सही, ठीक है। नियम के साथ बदल लोगे कि पता चला केवल त का द कर दिए और धरण जोड़ दिए, इसलिए यह गलत हो जाएगा। इसको अच्छे से याद कर लेना, ठीक। क्या हो जाएगा? इसमें दोनों में सीधे सीधे वाक धन हरि ही याद होगा आपको, वाक धन हरि ही, और क्या बदल जाता है? वाक घर ही। तो यह क अपने तीसरे में जाता है, ध्यान देना, यह क अपने तीसरे में जाता है और यह ह चौथे वर्ण में जाता है, जो यह रहता है उसी के चौथा, तो यहाँ क्या होता है? घ हो जाता है, ठीक है। तो वाक घर ही आप लोग पढ़े होंगे, याद कीजिए वाक घर ही होता है। इसी तरीके से यह त अपने तीसरे में गया है और इसी के चौथे में ह जाएगा, तो इसका चौथा क्या बनेगा? त थ द ध बनेगा। नियम समझिए गुरु जी, नियम समझिए, बस उसको हम थोड़ा सा कंफर्म कर रहे थे, दिमागवा में मेरे तो नियमवा आ ही रहा था। पचता जब नहीं पचता है तब थोड़ा सा उस पर कंफर्म कर लेना चाहिए। ध्यान से देखो, उत धन हरण में कैसे बनेगा? जैसे वाक धन हरि में बनता है, तो यहाँ पर क का ग हो जाता है, माने इसका तीसरे में चला जाता है, पहला तीसरे में चला जाता है, और ये जो ह वर्ण है इसी के चौथे में जाता है। तो यह किसमें चला जाता है? घ में चला गया, क ख ग घ में चला गया। वही हाल यहाँ हुआ, यह त अपने तीसरे वर्ण में गया है और यह ह इसके चौथे वर्ण में जाएगा, तो त थ द ध में जाएगा, तो बन जाएगा उद्धरण। समझ में आया कि नहीं? गजब का एग्जाम्पल है, गजब एग्जाम्पल है, याद करना पड़ेगा आपको, इसको समझना पड़ेगा। अगर समझ में आया हो तो अब लाइक तो नहीं कहेंगे भाई, आप लोग की मर्जी, अगर लाइक करें ना करें, लेकिन हर हर महादेव जरूर बोलें। तेजोमय आज ही आया था,
तेजोमय, तेज धनमय, तेजोमय। यहाँ जैसे मनोरथ को याद करते हैं वैसे ही आप तेजोमय को भी याद रख के चलिएगा, याद करके चलिएगा। नेक्स्ट वाला देखते हैं। राकेश का यहाँ ए दिखाई दिया है, अर्थात कौन सी संधि बनेगी? गुण संधि बनेगा। और जब गुण संधि बनेगा तो क्या हो जाएगा? क्यों, कौन कहा है कि शर्म की बात है? हम कहाँ कोई करें शर्म की बात है? हम कहाँ कभी किसी को कहते हैं शर्म की बात? मैं कभी किसी को लजवाता बजाता थोड़ी नहीं इस उम्र में। चलो हाँ, माने जो भी हो, राकेश का गुण संधि बनेगा, ए बनेगा, ठीक है। और ए कैसे बनेगा? अब यह तो अधन आ के, अ या आ के बाद ई या ई आए तो ए हो जाए। अब ईश तो ईश में या तो यह सही है या तो यह सही है, ये दोनों तो गलत हैं। अब देखो राक धन इस करोगे या राका धन इस करोगे, इसी में से अपना कंफर्म कर लो, जिसको कहोगे उसको लगा दिया जाएगा। ठीक, राकेश, गुड, बहुत सही। डी आंसर आप लोगों ने किया, बहुत ही अच्छा। निरोग में प्रयुक्त शब्द गजब का, यह भी बहुत ही बेहतरीन है, इसको ट्रिपल स्टार में लगा देना, क्योंकि इसमें अगर हम पूछें कौन सा उपसर्ग है तो क्या बताओगे? बोलो। प्रपराय पसमनी अनुवनिस निर्दुष दुरवियांग अधियति अभिप्रति। आप बताओ इसमें उपसर्ग कौन सा है? तो कोई क्या बताएगा? हाँ पहले ये बताओ, क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। बहुत दिनों तक मैं इसमें दिमाग मेरा मतलब सपोर्ट नहीं कर रहा था, जब मैं पढ़ता था तब, तो उसमें कई दिनों तक जो है सोचता था कैसे हुआ। तो अब बताओ, निह धन रोग होगा या निधन रोग होगा? इसमें बताओ ए या बी, कौन सा करेक्ट होगा? हाँ हम जान रहे थे, इसीलिए आप लोग हिंदी नहीं लिख पाएंगे, इसलिए मैं ए और बी में बना दिया। बताओ ए वाला सही रहेगा या बी वाला सही रहेगा? तो जब आप नी उपसर्ग लगाओगे तो आप जब पढ़ोगे तो प्र परा अपसम नी मतलब यह वाला नहीं आता है, क्या हो जाएगा? यह वाला नहीं आ जाएगा। तो क्या बन जाएगा यहां से? अगर जब यह नहीं आएगा तो फिर निरोग कैसे बनता? तब तो निरोग ऐसे बन जाता। और अगर कोई कहा कि नहीं गुरुजी निर उपसर्ग लगा है, तो हमको बताओ, अगर निर लगा भी दिए, र का लोप भी अगर हम कर देते तब फिर आप ऐसे बनाते, फिर यह दीर्घ नहीं कैसे बना? इसके पीछे एक नाम, वही नियम लगा, र लोप संधि। र लोप संधि यह कहता है कि यह जब विसर्ग से आप र तक पहुंच जाओगे, निर तक पहुंच जाओगे, और जब यह निर, अच्छा यह नहीं रहेगा, जाके देखिएगा निर कई जगह नहीं लिखा है, कई जगहों में देखिएगा नी भी लिख दिया है। फिलहाल यह विसर्ग वाला होता है, विसर्ग के बाद निर जाएगा तो यह वाला सही होगा। तो निर्धन रोग में, और जब यह र आता है इस र के साथ में, तो जो यह विसर्ग से होते हुए र आया है, इसी र का क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। और जब यह र लोप होता है तो जस्ट अपने से पीछे आए हुए 3 वर्णों की दीर्घ करता है। केवल 3 वर्ण रहेंगे तब, कौन कौन? अ ई उ, इन्हीं 3 का क्या करता है? दीर्घ करता है। तो यहाँ पे क्या था? ई था, इसीलिए इसी का वह क्या कर देता है? दीर्घ कर देता है, अर्थात नी हो जाता है। और यह वाली जो है आपकी वर्तनी सही हो जाती है। और इसमें जो संधि का नाम अगर पूछ दिया जाए लगाने के लिए, तो आप लोग किसको लगाओगे? विसर्ग संधि को लगाओगे। यह वास्तव में निह से स्टार्ट हुआ था, निह धन रोग से स्टार्ट हुआ था। यह विसर्ग सत्व से सकार होकर के, सकार से फिर वहीं रुत्व र, फिर उ, यहां से होते होते जब नीचे पहुंचता है, फिर जब रुत्व तक पहुंचता है र में, ठीक है, जब र पहुंचता है तो यहीं पर र लोप संधि का नियम काम करता है। और जब र लोप वाली संधि आएगी कि इसके बाद एक और र रहेगा, तो पीछे वाला वर्ण, इस वाले र का लोप नहीं हुआ है, ध्यान देना, ए वाले र का लोप नहीं होता है। क्वेश्चन बार बार पूछता है कि किस र का लोप होता है, तो जो विसर्ग वाले से कन्वर्ट होते होते, अर्थात जो रुत्व का र है, इसी र वर्ण का लोप होता है। और इसके पहले आए हुए वर्ण में अगर 3 वर्ण मिल जाते हैं, 3 स्वर होते हैं, वही जो बताए हैं अ ई उ, तो उ अगर मिलते हैं तो उसका क्या हो जाएगा? दीर्घ हो जाएगा। अगर कोई और वर्ण रहेगा तो उसका दीर्घ नहीं होगा, तब बनता है निरोग। तब जाकर करके पूरी बात समझ में आती है कि हम वास्तव में निरोग कैसे बना। जबकि निर्जन में निर उपसर्ग है, ध्यान देना, इसमें भी निर उपसर्ग है। निर्धन जन, वास्तव में यह निह से ही बना होगा, ठीक, निह से ही बना होगा। यह विसर्ग होते 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 र तक पहुंचा, और र से फिर जाकर के निर्जन बन गया। क्या बन गया? निर्जन बन गया। तो यहां पे आप किसको करना चाहोगे? यहां भी आप करोगे क्या? विसर्ग।
कोई कहे गुरुजी यहाँ पे आप हरिश्चंद्र की तरह लेकर के, क्योंकि वहां भी तो हरि धन चंद्र था, लेकिन आपने वहां पे बदल दिया हरि स फिर धन चंद्र बनाया, और यहां से बना करके हम लिख दिए थे हरि, यहाँ पे हरि लिखना ऐसे हरिश्चंद्र बना दिया आप, और यहां से लेते लिए तो व्यंजन संधि। तो क्यों नहीं आप इस र के साथ व्यंजन कर रहे हैं? तो इसलिए नहीं कर रहे हैं मेरे लाल कि र के बाद ज के बीच में कोई यहाँ पर संधि कार्य नहीं हो रहा है, ये र सीधे इसके ऊपर जाकर के केवल बैठ जा रहा है, अर्थात बस केवल वर्णों का संयोग हो रहा है, जबकि यहाँ पे यह सकार में परिवर्तन हो रहा था। इसलिए हम यहाँ व्यंजन संधि तो कह दिए, लेकिन यहाँ पे व्यंजन संधि नहीं कह रहे हैं, यहाँ क्या कह रहे हैं हम? विसर्ग संधि। एक बात गारंटी मानिएगा गुरु कि एक एक पॉइंट पर जो हमको गहराई से पता है, जहां मैं उसको पूरे गहराई से बताने की कोशिश करता हूं, बहुत गहराई से, कि हाँ यहाँ पे यह कैसे हुआ, क्यों नहीं हुआ, और क्यों हुआ वैसा, वो चीज बताने की मैं पूर्णतः पूरा कोशिश करता हूं। अगर जो लोग समझ रहे होंगे उसकी गहराई को, उनको तो मतलब वो भाई अपने आप समझ रहे होंगे, हाँ ठीक है समझ रहे हैं सही है। लेकिन अब जिनको नहीं समझ में आ रहा होगा भाई, वो थोड़ा सा वो सोचें कि हम अनावश्यक ऐसे ही नहीं टपटपाए जा रहे हैं, उसमें है कुछ न कुछ है, तभी तो हम ऐसा बोल रहे हैं, अदरवाइज हम क्यों ऐसा बोलते? ओए, उसमें कुछ न कुछ ऐसा जरूर है। चलिए आगे देखते हैं। वातानुकूल का सही संधि विच्छेद क्या है? इसीलिए हमारे साथ अगर कोई पढ़ता है तो थोड़ा समय देना पड़ता है उसको। मैं केवल प्रश्न और उत्तर, कट प्रश्न और उत्तर नहीं कर पाता हूं, पर आपको पढ़ाते हैं बड़ा टेंशन होता है। तो अनुकूल तो सही है, अनुकूल अनुकूल अनुकूल, वहां पे दीर्घ संधि हुई है, मतलब या तो अ या आ आएगा, दोनों में अ या आ है। वात माने हवा होता है, वाता माने वात के साथ होगा, तो वात धन अनुकूल, वात धन, दोनों बातें यहाँ पे सही हैं। तो ए और बी दोनों यहाँ करेक्ट है। किसी एक को यहाँ पर हम गलत करें तब ना सही होगा। तो यहाँ पे किसको, कोई एक को गलत कर लीजिए, एक को यहाँ पे किसी एक को गलत करिए, नहीं फिर से तो दोनों सही हो जाएगा। इसको बात कर दें, इसी को बात कर दे, ठीक है, तो गलत हो जाएगा, अब सही हो जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में? चलो, जहां एकदम समानता होती है वहां देखना पड़ता है। देखो यहाँ पे भी ना, यहाँ पे देखिए वाता वाता, तो एक को बाता कर लीजिए ताकि गलत हो जाए। ठीक, आगे देखते हैं। और लास्ट क्वेश्चन अभी का ना, आज 50 क्वेश्चन करेंगे। बहुत चिल्लाने से थोड़ा सिर दर्द करने लगता है, कुछ देर रेस्ट लेने के बाद फिर शक्ति आ जाती है। पहले बहुत बोलते थे, पहले 8-8 घंटे लगातार पढ़ा देते थे, लेकिन अब ज्यादा नहीं, चिल्लाने का मन करता है। ब्रह्मास्त्र का सही संधि विच्छेद क्या है, इसे बताओ। ब्रह्मास्त्र, अस्त्र तो सही है, अस्त्र तो सब में है। अब ब्रह्म ब्रह्मा, ब्रह्म ब्रह्म ना, ब्रह्म 2 जगह पे आ गया, ये भी नया समस्या है। फिलहाल एक जगह लिख लो ब्रह्म, एक जगह ब्रह्मा लिख लो, तब ब्रह्मा। ठीक, तो प्रश्न संख्या 50, उत्तर क्या करोगे आप लोग? ब्रह्मा अस्त्र, ब्रह्मा का अस्त्र, ब्रह्मा अस्त्र, ब्रह्मास्त्र बनेगा। ठीक, ऐसा वाला कर लो। तो आज का यह 50 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आप लोगों को कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा। चलिए सबका नाम वाचन कर लेते, सभी लोग अब एक बार चैट करना, अपना गांव का नाम बता देना। सर संस्कृत का, अरे बहुत सारा अभी पीछे हमारे पे चल रहा है क्या चैट, जल्दी से रिफ्रेश हो जाए। बाबा योगी जी भी दिखाई दे रहे हैं। पश्चिम बंगाल में वोट नहीं पड़ा था क्या, बड़ा रोना आ रहा है। आगे आगे आगे, अभी वो पैसे मिल जाए तो बता देते हैं आपको। अभी थोड़ा रिफ्रेश हो रहा है, मेरा पूरा चैट बैक में है, तो थोड़ा आ जाए फिर मैं आपको बताता हूं। और तब तक मैं आप लोगों को वह सुना दूं क्या, तब तक मैं कुछ देर के लिए स्क्रीन को लॉक कर रहा हूं। ठीक है, स्क्रीन को कुछ देर के लिए मैं लॉक कर रहा हूं, और आप लोग घबराइएगा नहीं, फिर मैं तुरंत आ जाता हूं अभी। तो अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणम जानकी वल्लभम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणम जानकी वल्लभम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। बस एक उसकी फाइल मिल गई है, उसका सही नाम टाइप
क्षमता बस वो सही मिल जा रहा है। उसके बाद मैं आप लोगों को सुना दे रहा हूं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम। कहाँ था वो पेपर? हाँ, ये इसमें था शायद। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम राम नारायणम। हाँ, मिल गया, बिल्कुल सही जगह पे मिला और ये पेपर में ही है। तो आप लोगों का मैं अब स्क्रीन ऑन करूं ताकि आप लोग भी अगर देखें तो देख पाएं। बहुत सही। तो यह एक बड़ा अच्छा सा कविता है, बहुत अच्छा हमको कविता लगा। यहाँ क्या है? देशवासियों सुनो देश को नमन करो। तो इसको थोड़ा सा गाएंगे हम लोग और उसके बाद फिर गाने के बाद चलेंगे, ठीक? तो देशवासी, थोड़ा सा गुनगुनाए पहले, टोन बने उसका तब न गाए, नहीं तो दूसरा गा रहे थे। देशवासियों देश ही आधार है, प्यार देश से करो। देशवासियों सुनो देश को नमन करो। देश ही आधार है, प्यार देश से करो। बहुत अच्छा, कुछ बना। देशवासियों सुनो देश को नमन करो। देश ही आधार है, प्यार देश से करो। लड़ रहे हो आज क्यों छोटी छोटी बात पर, देश हित को भूल कर प्रांत भाषा जात पर। देश हित को भूल कर प्रांत भाषा जात पर। मिटा के भेदभाव को, मिटा के भेदभाव को, देश को सुदृढ़ करो। और देश ही आधार है, प्यार देश से करो। देश ही आधार है और प्यार देश से करो। भ्रष्टाचार की लहर उठ रही नगर नगर, घोर अंधकार में सूझती नहीं डगर। घोर अंधकार में सूझती नहीं डगर। ज्योति नीति धर्म की, ज्योति नीति धर्म की आज तुम प्रखर करो। देश ही आधार है, प्यार देश से करो। देश ही आधार है, प्यार देश से करो। अंतिम लाइन में कि देश आज रो रहा, देश आज रो रहा, देश का रुदन सुनो। और बांट दर्द देश का, मित्र देश के बनो। बांट दर्द देश का, मित्र देश के बनो। प्रेम के पीयूष से, प्रेम के पीयूष से द्वेष का समन करो। देश ही आधार है, प्यार देश से करो। देश ही आधार है, प्यार देश से करो। मिटा के भेदभाव को, देश को सुदृढ़ करो। देश ही आधार है, प्यार देश से करो। देश ही आधार है, प्यार देश से करो। चलो, तो एक कल हम पढ़ा रहे थे, बड़ा अच्छा हमको लगा, देखे याद आया, फिर मैं सोचा आप लोगों को भी थोड़ा सुना देता हूँ। आप लोग पढ़िए, सुनिए और जो उसमें कहा गया है उस बात पे थोड़ा सा अमल करें। और आज की क्लास बस इसी पर संपन्न करेंगे।
जो लोग भी हमारे साथ जुड़े हैं अभी तक, संज्ञा कुमारी, पीके पाल, वीना, सवितानंद, रवि शर्मा, कुसुम तिवारी, समरनाथ हैं, वीना सिंह हैं, और संज्ञा कुमारी भी फिर से हैं, फिर रवि शर्मा हैं, और उसके बाद में सुहाग नगरी सवितानंद जी। चलिए ठीक है, नाइस क्लास, थैंक यू। जौनपुर से हैं आप दिव्या भारती, बहुत अच्छा। मैं अपने अपार्टमेंट में भाई, अच्छा ठीक है। चलिए रवि जी थैंक यू, नाइस, सुपर डुपर, बहुत बढ़िया गुरु जी नमस्कार है सभी लोगों को। चलिए शेयर कर दिएगा आप, 1 लाइक कर करके 2 शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सानन्दमानन्दवने वसन्तम्, आनन्दकन्दं हतपापवृन्दं, वाराणसीनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये, श्रीविश्वनाथं।